नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी काएरू न्योबो की। जापानीज वर्ड काएरू का मतलब है मेंढक। काएरू न्योबो बिक्की नो योमिको के नाम से भी जाने जाते हैं। वैसे तो ये दलदल में रहती है, मगर रहने के लिए इन्हें इंसानी घर ज्यादा पसंद है। और एक मेंढक और इंसान जो कुछ भी खाते हैं, यानी कि मक्खी से लेके मांस तक, ये वो सब कुछ खाते हैं। ये कभी मेंढक बनकर तो कभी भेष बदलकर इंसानी रूप में रहते हैं। काएरू न्योबो उन मेंढकों को कहा जाता है जो अपना भेष बदलकर इंसानों से शादी करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल इंसानी औरतों की तरह ही बर्ताव करती हैं, मगर ताकत इनमें मेंढक जितनी होती है। जब तक इनके पतियों को इनकी सच्चाई पता नहीं चलती, ये शांति से ही अपना घर चलाती है। मगर इनका सच सामने आते ही ज्यादातर मर्द इनसे या तो अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं या तो इन्हें मार डालते हैं, क्योंकि उनकी नजर में तब ये बस एक मेंढक होती है और कुछ नहीं। अब इनसे जुड़ी कहानी पर आते हैं। ये लोक कथा है यामागाता प्रांत की। बहुत बहुत साल पहले यहाँ एक बूढ़ा किसान और उसका बेटा रहा करता था। वो बहुत गरीब थे। दिन भर खेती करने के बाद घर का काम उनसे नहीं हो पाता था, इसीलिए वो बूढ़ा किसान अक्सर बोलता था, काश कोई लड़की मेरे बेटे से शादी कर ले, कोई भी चलेगी, बस घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा देती तो कितना अच्छा होता। मगर वो इतने गरीब थे कि कोई भी बाप उनको अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। मगर एक दिन उनके दरवाजे पर एक लड़की आई। चेहरे के मुकाबले उसकी आंखें काफी बड़ी और गोल गोल थी। उसने उस बूढ़े किसान से कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको बोलते हुए सुना है कि आपके बेटे के लिए आपको कोई भी लड़की चलेगी, तो क्या आप उसकी शादी मुझसे कराना चाहेंगे? वो लड़की दिखने में थोड़ी अजीब थी। कई दिनों से बरसात ना होने के बावजूद वो सर से पांव तक भीगी हुई थी और कद में किसी 3-4 साल के बच्चे से ज्यादा लंबी भी नहीं थी। मगर उसकी बातें सुनकर वो बूढ़ा किसान खुश हो गया और बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने तो हमेशा कहा है कि मैं किसी भी लड़की से मेरे बेटी की शादी करा दूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि कोई लड़की इससे पहले कभी खुद चलकर हमारे दरवाजे तक नहीं आई। तुम आई हो, मैं जरूर तुम्हारी शादी मेरे बेटे से कराऊंगा। शादी के बाद उससे घर का भारी काम कुछ नहीं हो पाता था, मगर जो कुछ भी उससे हो पाता था वो उसे खुशी खुशी किया करती थी। इसी कारण से उसके ससुर और पति उससे खुश थे। एक दिन उसने कहा, मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे उनके शोक सभा में जाना है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर उस बूढ़े किसान ने घर में थोड़ी सी जो बची हुई चावल थी वही गठरी में बांधकर उसके पीठ पर बांध दिया। मगर वो गठरी उस लड़के से उठाया ही नहीं गया, यहाँ तक कि वो उसके नीचे दब गई। ये देखकर उसका पति गठरी खोलकर चावल कम करने लगा और अंत में गठरी में जब बस 2 मुट्ठी चावल रह गए, तब वो लड़की धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और उनका शुक्रिया अदा करके घर से चली गई। मगर उस बूढ़े किसान को उस पर शक हुआ और उसने अपने बेटे से उसका पीछा करने को कहा, ताकि उनको पता चले कि वो कहाँ से आई है। वो लड़की पूरे दिन भर चलने के बाद एक पहाड़ के नीचे आ पहुंची, जहाँ बस जंगल था। उस घने जंगल में थोड़ा और चलने के बाद एक दलदल आया। फिर उस लड़की ने एक बार दाएं देखा, फिर बाएं देखा और फिर सीधे दलदल में कूद गई। उसका पति ये देखकर हैरान रह गया। वो दौड़कर उस दलदल के पास गया, मगर वहां उसे सिर्फ मेंढकों की आवाज सुनाई दी। गौर से सुनने पर उसे पता चला कि वो मेंढक दरअसल बात कर रहे हैं। क्या हुआ, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है, मगर इस चावल की गठरी की वजह से मुझे इतनी देर हो गई। उन्होंने इतना चावल दिया है कि मैं चाहकर भी जल्दी नहीं चल पाई।
अच्छा खैर कोई बात नहीं, प्रीस्ट यहाँ आ चुके हैं, चलो हम शोक सभा शुरू करते हैं। और फिर एक साथ बहुत सारे मेंढकों की प्रार्थना हवा में गूंजने लगी। ये सब सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। ये सोचकर कि वो इतने दिन एक मेंढक के साथ रहा, उसे खुद से घिन होने लगी। गुस्से में आकर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस दलदल के बीचों बीच दे मारा और अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो लड़का घर वापस आकर अपने पिता को सब बता देता है। 2 दिन बाद वो लड़की वापस उनके घर आती है और कहती है, माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। ये सुनकर वो बूढ़ा किसान पूछता है, तुम्हारे पिता का शोक सभा कैसा रहा? वो लड़की बोलती है, शुरुआत में तो सब ठीक ही था, मगर अचानक आसमान से एक बड़ी सी पत्थर आकर सीधे हमारे प्रीस्ट पर गिरा और उनकी वही मौत हो गई। उसके बाद सब कुछ खत्म होने में बहुत वक्त लग गया। वो लड़का अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, मगर अब उससे और चुप नहीं रहा गया और उसने चिल्लाकर कहा, और कितना बकवास करोगी? तुम एक मेंढक हो, मैंने तुम्हारा पीछा किया था, मैंने सब कुछ देख लिया, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर वो लड़की बहुत शर्मिंदा हुई और उनसे बार बार माफी मांगने लगी और फिर अपने असली रूप में आकर वहां से चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।